morning students. In the previous video we have completed half part of the story. Today we are going to continue forward from the page number 50. But पेन डिड नॉट मेक हिज सक्सेस पब्लिक. तो हमने पढ़ा था जो उनका स्टूडेंट था सीसिल पेन, उसने जब वो पेनिसिलिन को ट्राई किया था तो उसमें वो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन उसने ये सक्सेस की बात किसी को भी नहीं बताई. बाय द मिड 1930s सेवरल न्यू डिस्कवरीज इन मेडिसिन टुक प्लेस एंड मेड फ्लेमिंग वंडर वेदर ही शुड कंटिन्यू हिज वर्क विद पेनिसिलिन. तो इतनी सारी चीज़ों का मेडिसिन का डिस्कवरी हो गया था कि अब वो भी फ्लेमिंग भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं अपनी जो डिस्कवरी है पेनिसिलिन को लेकर कंटिन्यू करूं कि अ क्लास ऑफ सिंथेटिक केमिकल ड्रग्स. तो एक केमिकल ड्रग्स कॉल्ड सल्फा ड्रग्स वाज डेवलप्ड इन जर्मनी एंड वाज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और वो बहुत ही फ़ायदेमंद था बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने को. अनदर सिंथेटिक ड्रग वाज इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया. और दूसरी जो ड्रग बनाई गई, मेडिसिन बनाई गई, वो निमोनिया को ट्रीट करने के लिए थी. नाउ कम टू पेज नंबर 51. फ्लेमिंग नाउ बिगेन वर्किंग विद दीज न्यू ड्रग्स. अब फ्लेमिंग इन नए ड्रग्स को, जो नई मेडिसिन उसने बनाई, वो उनके ऊपर डिस्कवरी करने लगा. दो ही हैड स्टॉप्ड वर्किंग विद पेनिसिलिन बाय 1934. तो उसने 1934 में पेनिसिलिन के ऊपर वर्क करना छोड़ दिया. ही डिड नॉट लूज हिज इंटरेस्ट, बट उसका इंटरेस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था. अदर साइंटिस्ट बिकम इंटरेस्टेड इन पेनिसिलिन अराउंड दिस टाइम. और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा पेनिसिलिन ड्रग पे. डॉक्टर हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरे वॉज द फॉरमोस्ट अमंग देम. जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो थे डॉक्टर हॉवर्ड वॉल्टर. फ्लोरे हाउएवर डिड नॉट वर्क अलॉन्ग. ही हैड अ टीम दैट इंक्लूडेड, और वो सिर्फ अकेले नहीं, उनके पास एक टीम थी, इंक्लूडेड डॉक्टर एर्नस्ट बोरिस चेन, अनदर साइंटिस्ट हु वुड बिकम फेमस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पेनिसिलिन. फ्लोरे ऑल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद अ वेल स्टाफ्ड एंड इक्विप्ड लैब विच फ्लेमिंग डिड नॉट हैव. तो इन लोगों के पास बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड लैब थी जिसमें ये लोग अपना काम कर लेते थे, लेकिन फ्लेमिंग के पास इतनी अच्छी लैब नहीं थी. द फर्स्ट रियल टेस्ट फॉर द फ्लोरे लैब came when Albert Alexander, a 48-year-old London policeman, cut himself while shaving. तो फ्लोरे की लैब का जो ये सब फेमस कैसे हुआ, जब एक पुलिसमैन 48-year-old लंदन के पुलिसमैन ने अपने आप को कट कर लिया था वाइल शेविंग. द कट वॉज इग्नोर्ड फॉर सेवरल डेज एंड बिकम सेप्टिक. तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर वो कट बहुत ज़्यादा अंदर तक गहरा हो गया. एलेक्जेंडर वॉज टेकन टू हॉस्पिटल. फिर उनको एलेक्जेंडर को हॉस्पिटल ले गया एंड गिवन सल्फा ड्रग्स. उन्हें सल्फा ड्रग्स दी गई, बट विदाउट सक्सेस. व्हेन द डॉक्टर्स बिलीव दैट ही वॉज गोइंग टू डाई विद इन अ फ्यू आवर्स. पर उनको लगा कि इससे कुछ नहीं हुआ है और ये बस कुछ ही घंटों में मर जाएंगे. फ्लोरे एंड चेन रिक्वेस्टेड दैट दे बी गिवन परमिशन टू ट्रीट द पेशेंट. तो फ्लोरे एंड चेन जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमें परमिशन दो इनका ट्रीटमेंट करने की. दिस वुड बी देयर फर्स्ट ह्यूमन सब्जेक्ट टू हुम पेनिसिलिन वॉज अप्लाइड. तो इन लोगों ने भी पेनिसिलिन, ये जो पहला पेशेंट था जिनके ऊपर इन्होंने भी पेनिसिलिन को टेस्ट किया. द टू साइंटिस्ट एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन देमसेल्फ. आफ्टर 5 days Alexander was recovering, but then there was no more penicillin available. The policeman had a relapse and died 5 days later. तो उन्होंने वो पेनिसिलिन तो उसको दे दी और 5 दिन में उसकी रिकवरी भी हो गई, लेकिन और पेनिसिलिन नहीं बची थी, इसीलिए वो पुलिसमैन की डेथ हो गई. However, the experiment did demonstrate that penicillin was not harmful to humans. तो अभी तक ये पता नहीं चला था कि पेनिसिलिन हार्मफुल नहीं है ह्यूमंस के लिए. इनफैक्ट इट वॉज इफेक्टिव, बट वो इफेक्टिव थी, वो काम तो कर रही थी अपना. द साइंटिस्ट वर मोर सक्सेसफुल विद देयर नेक्स्ट पेशेंट्स. और साइंटिस्ट को सक्सेस मिल रहा था जब वो आगे और पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे. अराउंड द सेम टाइम फ्लेमिंग वॉज ऑल्सो ट्रीटिंग अ पेशेंट विद पेनिसिलिन. तो फ्लेमिंग भी पेनिसिलिन से एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था. बट द शॉर्टेज ऑफ पेनिसिलिन केप्ट हिंडरिंग द ट्रीटमेंट. बट पेनिसिलिन बहुत कम अमाउंट में थी, तो इसी कारण ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी. बाय 1941 इट वॉज एक्नॉलेज दैट पेनिसिलिन वॉज इंडीड अ वर्थवाइल ड्रग एंड कुड सेव थाउजेंड ऑफ लाइव्स. तो ये तो प्रूफ हो गया था कि पेनिसिलिन बहुत ही काम की चीज़ है और उससे बहुत सारी जानें भी बच सकती हैं.
With the number of injuries and related diseases increasing during the Second World War, तो जैसे जैसे बीमारियां और इंजरीज बढ़ती जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, द डिमांड फॉर पेंसिलिन वॉज ग्रेटर देन बिफोर। तो जो डिमांड थी उस पेंसिलिन की वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। साइंटिस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग वेज एंड मीन्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन टू मैच द डिमांड। अब इतने सारे लोग हैं, उनके सबको उस पेंसिलिन का यूज़ करने के लिए सबके ऊपर उनको पेंसिलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन मास प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन वॉज बीइंग परफेक्टेड, और इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो बहुत सारे लोग जो ज़ख्मी हो गए थे उनको पेंसिलिन का जिनको ज़रूरत था ज़िंदा रहने के लिए, तो उसका जो प्रोडक्शन था पेंसिलिन का उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। फ्लेमिंग हैड लिटिल टू डू विथ इट। फ्लेमिंग को इतना नहीं करना पड़ा। ही वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन एज द डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन बाय द टाइम इट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, क्योंकि वो फिर उसकी डिस्कवरी के बारे में इतना भूल ही गया था कि उसने जो पेंसिलिन का फिर इतना ज़्यादा अमाउंट में जो पेंसिलिन बिकने लगी थी। हाउएवर ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ऑब्लिवियन 1943 व्हेन ही वॉज नाइटेड अलॉन्ग विथ हॉवर्ड फ्लोरे। 2 years लेटर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन, तो तीनों साइंटिस्ट 2 साल बाद फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन वर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़। उनको एक नोबल प्राइज़ से अवॉर्ड किया गया इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंसिलिन। तो पेंसिलिन में किस 3 साइंटिस्ट का रोल था? फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन का। इसीलिए उनको इस पेंसिलिन को बनाने के लिए एक नोबल प्राइज़ मिला। और क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था पेंसिलिन को। सो दे वर अवॉर्डेड फॉर दैट। तो उनको इसी चीज़ का अवार्ड मिला, उनको ऑनर दिया गया बिकॉज वो पेंसिलिन बहुत ही यूजेबल थी। वो सबके इंजरीज़ को प्रिवेंट करने में वो काम आ रही थी। सो नाउ कम टू पेज नंबर 52। वन इलनेस आफ्टर अनदर, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी भी लग जाए, वॉज क्योर्ड बाय पेंसिलिन। तो उससे पेंसिलिन से वो सही हो जा रही थी, विच वॉज बाय द टाइम कॉल्ड अ वंडर ड्रग। तो उसको बोलने लगे थे वंडर ड्रग। बिफोर इट्स डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी के पहले द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल, बहुत सारी डेथ्स होती थी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द वॉर वर निमोनिया, ब्लड पॉइजनिंग, स्कारलेट फीवर, डायफिटेरिया, टॉन्सिटिलिस, रिफ्यूमैटिक फीवर एंड मैनी अदर डिजीजेज। ऑल ऑफ दिस वर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ पेंसिलिन। तो ये सारी बीमारियाँ किससे ट्रीट की जा रही थी, किससे सही हो जा रही थी? पेंसिलिन के यूज से। द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट सर्चेस इन मेडिकल हिस्ट्री, ये सबसे बड़ी रिसर्च थी मेडिकल हिस्ट्री की। इट वॉज रीजन दैट इफ देयर वॉज वन एंटीबायोटिक इन नेचर देयर मस्ट बी मैनी मोर एंड मैनी मोर इंडीड बी फाउंड लेटर। तो अगर एक एंटीबायोटिक से इतना कुछ हो सकता है तो और एंटीबायोटिक बनाने से बहुत सारी बीमारियां और भी प्रिवेंट हो सकती हैं। फ्यू वुड बी फंगल इन ओरिजिन, मोस्ट ऑफ देम वुड बी डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया। येट विदाउट द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन ऑल दीज अदर एंटीबायोटिक्स वुड पॉसिबली नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड। तो सबसे पहली मेडिसिन जो बनी थी वो एंटीबायोटिक ही थी, और इसके बनने के बाद ही और मेडिसिन की डिस्कवरी हुई थी। अगर कभी पेंसिलिन नहीं बनती तो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी नहीं बन पाती। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी डिस्कवरी थी पेंसिलिन की। सो हेयर वी हैव completed our chapter. Now in the next video we will continue forward.